Hey, welcome back. I'm Dharmendra sir from DSL Spoken, Dr. Mukherjee, Delhi. My dear friends, it is right time to teach. It is right time to speak, and it is right time to learn English. यही समय है कि जो हम लोग राइट समय पढ़ें, कहीं भी इधर उधर ध्यान न दें। ये बिल्कुल छुट्टी का समय है और लॉकडाउन में सब घर बैठे हैं, तो क्यों ना इस समय हम तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख लें, अंग्रेजी पढ़ना सीख लें, लिखना सीख लें, बिल्कुल बारीकी से हर एक काम को कर लें। तो आज मैं आपको वह स्ट्रक्चर दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी के सेंटेंस को पुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं और इस तरह से आप सीख सकते हैं। जैसे देखिए, कोई भी सेंटेंस जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देख पा रहे हो सब लोग? तो सब्जेक्ट प्लस डू डज V1 अदर वर्ड इंफैटिक सेंटेंस होता है, यानी कि डू डज का मतलब प्रेजेंट टेंस। मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, एक सिस्टमेटिक ढंग से टेंस का क्लास, वो अलग पैटर्न होगा, लेकिन उसी टेंस को अगर मैं स्ट्रक्चर निकाल दूं तो डू डज सबको पता है, ये डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और डज में एस एस लगा है, इसमें फिफ्थ फॉर्म है। डू होता है प्लूरल और डज होता है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करना, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करना, और अगर प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग। जैसे आई डू, यू डू, ही डू नहीं, ही के साथ डज, सी के साथ डज। तो जो सिंगुलर होगा तो डज लगाना, यानी ही सी इट और नाम के साथ डज का प्रयोग और बाकी सबके साथ डू का प्रयोग। अगर ऐसा लगाते हैं तो सेंटेंस इंफैटिक हो जाता है। इंफैटिक का मतलब होता है जोरदार, जोरदार का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, प्रेशर डालना। जैसे हमने कहा मैं पढ़ता तो हूं, एग्जाम्पल दिया, वह रोती तो है, सी डज क्राई। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। तुम रोते तो हो, यू डू क्राई, है ना। वह खेलती तो है, सी डज प्ले। लता हंसती तो है, लता डज लाफ। तो मेरे साथ बोलो फटाफट, लता हंसती तो है, लता डज लाफ। बहुत बढ़िया। तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड। बहुत बढ़िया। वह खेलता तो है, ही डज प्ले। बहुत बढ़िया। हमने कहा डू प्लस V1, यह क्या है सर? तो डू प्लस वन जो होता है यह सर्टेनिटी को शो करता है, निश्चितता को शो करता है। जब कोई चीज निश्चितता हो, जैसे कल अवश्य आना, कल अवश्य आना, भूल मत जाना। तो कल अवश्य आना, डू कम टुमारो। कल मुझसे मिलना, डू मीट मी टुमारो। कल वहां जाना, डू गो देयर टुमारो। तो डू अगर हमने यहां से सब्जेक्ट हटा दिया और डूडज के साथ लगा दिया V1, तो यह सेंटेंस सर्टेनिटी को शो कर दिया, ये निश्चितता को शो कर दिया। जैसे मैं खेलता तो हूं, आई डू प्ले। कल अवश्य आना, आई डू ना, डू कम टुमारो। कल अवश्य आना, डू कम टुमारो। तो इस तरह से आप 1000 सेंटेंस बोलो। मैं एक दे रहा हूं, आप अवश्य बोलो। मैं बोला मैं वहां जाता तो हूं, मैं वहां खेलता तो हूं, मैं वहां रोता तो हुआ, वो सोता तो है, वो खेलता तो है। तो कुछ भी सेंटेंस आ जाए, बस सब्जेक्ट ध्यान दो कि ही होगा तो डज, ही डज प्ले, सी डज लाफ, सी डज डांस। इस तरह से बोल सकते हो, आई डू प्ले, आई डू डांस, आई डू, है ना। इस तरह से कर सकते हो। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम बोलेंगे ना, उतना अच्छा होगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। हमने कहा इज ए मार के साथ 2 प्लस V1 लगाते हैं, इज ए मार अबाउट 2 प्लस V1 लगाते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया नहीं था, इधर उधर उलझा दिया था, आज उसी को मैं बिल्कुल पढ़ा के दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे ना कहीं उलझो मत, पूरा की तरह पढ़ने का प्रयास करो, जब टाइम मिलेगा आपको मैं काम करता रहूंगा। सब्जेक्ट प्लस इज ए मार 2 प्लस V1 वाला वाली का सेंस देता है। इज ए मार के साथ अगर 2 प्लस V1 लगाते हैं तो वाला वाली, वाला वाली क्या होता है सर? वाला वाली का मतलब होता है बेटा कि जब किसी चीज में हम काम करते हैं, जैसे प्लान बनाते हैं, तो प्लान क्या होता है? वाला वाली। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, तुम मुझसे पढ़ने वाले हो, वह जाने वाला है, वह रोने वाला है, वह हंसने वाला है, वह खेलने वाला है। इस तरह से जो वाला वाली का सेंस आएगा, वहां पे इज ए मार 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ने वाला हूं तो क्या लिखेंगे? मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड। वह रोने वाली है, सी इज टू क्राई। वह खेलने वाली है, सी इज टू प्ले। मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट। बस समझ पा रहे हो? तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझो। आप इस तरह से 1000 एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर से बोलो मेरे साथ, वह रोने वाली है, सी इज टू क्राई। बहुत बढ़िया। वह हंसने वाली है, सी इज टू लाफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वह, आप भी बोलो फटाफट, वह रोने वाली है, सी इज टू क्राई। मैं हंसने वाला हूं, आई एम टू लाफ। अगर हम अबाउट टू लगा देते हैं तो अबाउट टू का मतलब होता है ही वाला हूं, ही वाला हूं। ये ही वाला हूं क्या होता है भाई? तो ही वाला हूं का मतलब होता है भाई कि जो काम इमीडिएट एक्शन से होने वाला है। जैसे वह आने ही वाला है, तो सी इज अबाउट टू कम। वह हंसने ही वाला है, ही इज अबाउट टू लाफ, राइट। वह रोने ही वाली है, सी इज अबाउट टू क्राई। वह फंसने ही वाला है, सी इज अबाउट टू, ठीक है, इंडल्ज। तो जिस चीज में होगा इंडल्ज का मतलब गलत काम में फंस जाना।
राइट तो जहां भी अबाउट टू लगाते हैं इसका मतलब एक्शन तुरंत होने वाला है। तो ही इज अबाउट टू डांस, ही इज अबाउट टू क्राई, ही इज अबाउट टू स्लीप, वह सोने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। इस तरह से प्रयोग आप इसका कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को ना बार बार पढ़ो। और मैं कहता हूं मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान की मदद करिए, क्योंकि ये वीडियोज ना सबको जरूरत है। बहुत बच्चा अंग्रेजी सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, लिखना चाहता है। अगर आप 2 लाइन भी सीख जाओगे ना तो मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान की। तो मैं चाहता हूं ये वीडियोज ना हर बच्चे तक पहुंचाओ, छोटे से बड़े से सबको दो, ताकि हर बच्चा सीख पाए, स्पोकन में काम कर पाए और इंग्लिश कम से कम नॉलेज ले ले, कुछ काम सीख पाए, वो कर पाए। इस तरह से अगर देखिए हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड टू प्लस अदर वर्ड, वाला था वाली थी का सेंस दे रहा है, यानी वाज वर्ड से पास्ट का सेंस हो गया। और ये वाला था वाली थी और ही वाला था ही वाली थी। अबाउट टू जहां लगा दोगे पास्ट, अभी जस्ट बताया था इज एम आर प्रेजेंट वाज वेर पास्ट, इज एम आर प्रेजेंट वाज वेर पास्ट। तो इज एम आर था जाने वाला हूं, पास्ट हो जाएगा जाने वाला था। जैसे मैं तुमसे मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट यू, है ना। वह खेलने वाला था, ही वॉज टू प्ले। वह रोने वाला था, ही वॉज टू क्राई। देख रहे हो, तो वह अपने घर जाने वाला था, ही वॉज टू गो टू, he was to go his home, he was to go his home। वह हंसने ही वाली थी, she was about to laugh। वह हंसने ही वाली थी, she was about to laugh। वह रोने ही वाला था, he was about to cry। मैं पढ़ने ही वाला था, बोल मेरे साथ, मैं पढ़ने ही वाला था, I was about to, I was about to read, है ना। वह तुम लोग हंसने ही वाले थे, you were about to क्राई, है ना। तुम लोग खेलने ही वाले थे, यू वर अबाउट टू प्ले, है ना। तो बड़ा मजेदार है ये, इसको जब बोलोगे ना बड़ा मजा आएगा। एक बार ना इसको जरूर दोहराओ, और इस स्ट्रक्चर को ना मैं चाहता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो, और बेसिक स्ट्रक्चर प्योर याद होना चाहिए। बिल्कुल याद होगा तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर बातों पर नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वन प्लस वर्ड। ये शाम के 9 बज गए हैं, ये 9 बजे आप मुझे देखते हो, हमेशा 9 बजे मैं आता हूं, रात के 9 बज रहे हैं और आप कमेंट में लगे हुए हो। एक कमेंटबाजी नहीं करना है, आपको पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमेंट में नहीं ले पाऊंगा। आप सीधा पढ़ने पर ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातों पे नहीं, नो कमेंट्स, एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं, सीधा टू द पॉइंट पढ़ाई। जहां कभी दिक्कत हो, धर्मेंद्र सर ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो मैंने ऐप का नाम रखा है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। चूंकि मैं दुनिया में क्रांति फैलाना चाहता हूं, इसलिए ऐप का भी नाम है क्रांतिकारी। आप प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करिए, वहां पे डालिए क्रांतिकारी। क्रांतिकारी लिखेंगे ना, मेरा ऐप आ जाएगा, फोटो लगा होगा लाल कोट का, वही आपको डाउनलोड करना है, वही फॉलो करना है, राइट। तो इस तरह से काम करिए और पढ़ने का प्रयास करिए, बड़ा मजा आएगा। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड। यहां ध्यान दीजिए, हैज हैव जो है वो प्रेजेंट है, हैज हैव जो है प्रेजेंट है, और ये हैड जो है ये पास्ट है। यानी अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैज हैव टू प्लस वन, और पास्ट की बात करते हैं तो हैड टू प्लस वन। जैसे हमने कहा मुझे पढ़ना पड़ता है तो हैज टू हैव टू, मुझे पढ़ना पड़ता था तो हैड टू, है ना। तुम वहां है ना, तुम्हें रोना पड़ता था, उसे खेलना पड़ता था, मुझे एग्जाम देना पड़ता था, मुझे उसे मिलना पड़ता था, मुझे वहां मिलना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है। देखो मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। तो जहां पढ़ता है होगा वहां पे हैव टू लगाना, जहां पे पढ़ता था होगा वहां पे हैड टू लगाना। बात समझ में आ रही है। मैं कहोगे से इतना तेज क्यों बोल रहे हो, मैं तेज इसलिए बोल रहा हूं ना कि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। वीडियो पहुंच जाए तो आप स्लो करके देख सकते हो, लेकिन अगर मैं स्लो बोलता रहूंगा तो 1 घंटे में एक ही काम हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि लंच के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम, सोते समय, रोते समय, जब भी टाइम मिले इस वीडियोस को देख लो, कम से कम समय में, ताकि पूरा का पूरा मटेरियल कम समय आपको मिल जाए। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश। उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू कुक, ही हैज टू प्रिपेयर फूड। उसे खाना बनाना पड़ता था, ही हैड टू प्रिपेयर फूड। तो बड़ा मजा आएगा, आप आसानी से इसको बोल पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं हमेशा सारे बच्चों को चाहता हूं कि अंग्रेजी बोलने के लिए क्या है, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, टेंस और वॉइस। तो 2 चैप्टर आपके बिल्कुल डीप में होने चाहिए। ये 2 चैप्टर पे ओवर कमांड होना चाहिए। अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वाकई अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो जो 2 चैप्टर जो बताया हमने, टेंस और वॉइस, इसका कमांड आप कर लेना। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि टेंस और वॉइस इसी चैनल पर आपको एक तरीके से पढ़ा दूं, सिस्टमेटिक काम करा दूं। मेरी कोशिश होगी हमेशा आपके साथ, हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो
वीडियोज अच्छे अच्छे लाऊं, बनाऊं। मैं अब रन क्षेत्र में उतर गया हूं पढ़ाने के लिए, आपको कंप्लीटली काम कर रहा हूं पढ़ाने के लिए। तो कंप्लीट रूप से आप जुड़े रहना है, और साथ साथ 2 चैनल, एक शाम को 7 बजे डीएसएल लर्निंग पे आऊंगा और रात के 9 बजे डीएसएल स्पोकन पे आऊंगा। ये 2 चैनल पे हमेशा आपके साथ में आऊंगा, और इसको बढ़िया से करिए और बढ़िया से करके पढ़ने का प्रयास करिए, और इसको बार बार रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे, हमने 3 स्ट्रक्चर दिया आपको, जितना रिवीजन करेंगे आप, ये 4 स्ट्रक्चर दिया हमने आपको, इस चारों पे बड़े तरीके से काम करना है, उतना बेहतर आपका अंग्रेजी हो जाएगा और उतना बेहतर बोल पाएंगे। बस एक नारा मैं देना चाहूंगा, आप सारे बच्चों को शाम को 7 बजे डेली हैशटैग करना है ब्रिंग बैक डीएसएल इंग्लिश, यानी हैशटैग ब्रिंग बैक डीएसएल इंग्लिश करते रहना है, और आपको @YouTube, @Google India, @YouTube क्रिएटर्स पे भेजते रहना है। ये डेली का आपका काम होगा। और मेरा मेरा जाओगे ट्विटर पे, तो मेरा ट्विटर है धर्मेंद्रा डीएसएल पे जाओगे, और धर्मेंद्रा डीएसएल पे जाकर के आपको रीट्वीट कर देना है, और फिर जो वहाँ लिखा है अपने अपने जितने भी बच्चे हैं अकाउंट बना के रीट्वीट प्लस ट्वीट दोनों काम करते रहना है। बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, आगे बढ़ाता रहूँगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।